एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से पास्टर सिस्टर विक्टर जॉन, कैलिफोर्निया यूएसए, और हमारे साथ अभी भी डॉक्टर एवरेस्ट जॉन है। और डॉक्टर साहब क्योंकि मेरी इनसे फ़ोन पे तो बात हुई थी, लेकिन ये पहली दफ़ा हम एक वीडियो लॉग कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी, उन्होंने मुझे वो समझते थे कि मेरे नाम की वजह से, और उन्होंने मेरा एक वीडियो लॉग देखा था जिसमें मैंने कुछ इंडियन स्पाइसेस का जिक्र किया, तो वो शायद समझे कि मैं इंडियन हूँ। तो मैंने अभी उनको बोला कि नहीं, मैं इंडियन नहीं, मैं तो पूरा पंजाबी हाँ सर। वो भी थोड़ा हैरान हो गए ने कि मैं पंजाबी हाँ। तो ये अब जो हम वीडियो लॉग जो ये जो सेकंड कर रहे हैं, ये हम अब उर्दू, और डॉक्टर साहब थोड़ी थोड़ी बीच में पंजाबी भी बोलेंगे और शायद इंग्लिश भी थोड़ा सा बोलेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर एवरेस्ट जॉन है। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत खुशामदीद सर। तो छोटा सा आप बता दें कि हमने पीछे क्या डिस्कस किया, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सर ये जो हमने डिस्कस किया, पास्टर सिसल ने एक बड़ा खूबसूरत इंट्रो दिया था ये सारे आज के प्रोग्राम के बारे में। ये दरअसल मेरी किताब जो है ये है इन द डेन ऑफ लॉयर्स, और इसका जो उर्दू में मैंने तर्जमा किया है, मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूं जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, जो उर्दू पढ़ते हैं, मेरे पास इस किताब का उर्दू तर्जमा भी है, और उसका जो उन्वान है वो है झूठों की महफिल में। ठीक है, झूठों की महफिल में इसका उन्वान है। ये किताब है, इस ड्रामा फिक्शनल है, और स्पेकुलेटिव फिक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो किताब है ये इस बारे में है कि आज हम कैसे हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में कैसे झूठ जड़ा ना हो सागिया जड़ा बैठ गया। बिल्कुल जी। के झूठ को ही आज हम सच मानते हैं। आइदर इट्स पॉलिटिकल सिस्टम में है, गवर्नमेंट्स हमारे साथ झूठ बोलती हैं कि जी हर कोई सब चंगा है, सब चंगे की रिपोर्ट है, अगर आप सब चंगे की रिपोर्ट ना दोगे तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उनको ट्रेन किया जाता है, उनके मीडिया को, कि आप झूठ इतना को बोले कि आपको वो सच लगना शुरू हो जाए। मैं डॉक्टर पहले भी कह रहा था पास्टर साहब से कि आज वो दौर आ गया है कि हम अगर कोई सच्ची खबर भी मीडिया के ऊपर सुनते हैं, हम कहते हैं कि यार झूठ ही लगता है मैंने। हाउ दिस इज पॉसिबल? इसलिए कि हमारे सामने झूठ है, यू नो, और इतना झूठ सुन सुन के हम आदी हो गए हैं कि हमने उसको सच समझना शुरू कर दिया है, और सच को हमने झूठ समझना शुरू कर दिया है। और ये मैंने एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की है अपनी सारी किताब में, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक नौजवान हीरो है, रेयान उसका नाम है। वो जो है हेल के अंदर रिपोर्टर था। जब वो ठीक रिपोर्ट दे रहा है, उसके खिलाफ उनका पूरे का पूरा सिस्टम हो गया, मीडिया उसके खिलाफ हो गया, उसके खिलाफ मजहबी स्कॉलर्स खड़े कर दिए गए, उसके खिलाफ जो है प्रोफेसर स्कॉलर्स फल्स भी खड़े कर दिए गए कि ये जो कह रहा है ये झूठ कह रहा है। उसके खिलाफ इतनी कैंपेन चलाई गई कि जगह जगह के ऊपर बैनर लग गए कि ये एक जासूस है। ये देखो जी, ये उसकी वीडियो एआई की बना के वीडियो दिखाई गई कि ये देखो जी, इसको पैसा ट्रांसफर हुआ है बाहर से, और ये एजेंट है किसी बाहर के मुल्क का। उसके खिलाफ जो है फैब्रिकेटेड वीडियो चलाई गई। तो इसलिए ये नावल बयान करता है कि जो सच्चा इंसान है आपके दरमियान, जो सच्चा एक इंसान ही एक ग्रोह भी हो सकता है, वो किस तरीके से ये सारे चैलेंजेस को फेस करता है। आज हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं। ये झूठ जो है, पॉलिटिकल झूठ हो, ये झूठ जो है मजहबी झूठ हो। मैंने अभी जो हमने पहले सेशन किया, हमने उसको कहा कि हम थियोलॉजिकल फाल्सीहुड में कैसे फंसे हुए हैं। हमारे साथ झूठ बोला जाता है बाइबल के गलत इंटरप्रिटेशन करके, गलत जिसको लफाजी, जिसको
लफ्जियत बाइबल की कहते हैं, उसके जरिए गलत इंटरप्रिटेशन करके एक लाइन को पढ़ के हमें गलत इंटरप्रेट किया जाता है। बाइबल को पेश किया जाता है कि शायद ये पूरी दुनिया की क्रिएशन की किताब है। हमें कहा जाता है जी कि नहीं, ये जो नासा काम कर रही है, जो इलान मस्क काम का, ये सब झूठ है, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती। वजह ये है कि मैं पहले भी पाइसा को बता रहा था, ये जो बुलाहट का जो ये जो लफ्ज है, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है कि जी मुझे बुलाहट आ गई। आपको बुलाहट आई, हम मानते हैं आपके दिल में ये बोझ उठा, लेकिन क्या ये बुलाहट जो है वो मुकाशफे के साथ है? क्या आपने उसका डीपली स्टडी किया है? क्या आपने बाइबल का लफ्ज, बाइबल का हर आयत जो है, बाइबल का हर लफ्ज है, उसके पीछे उस लफ्ज की रूह है, उस आयत की रूह है। क्या हमने उस आयत की रूह को पढ़ा है, उसको स्टडी किया है? नहीं, हमने तो कहा कि बाइबल में ये लिखा है, तो उसी एक फिक्रे को हमने पूरी की पूरी थियोलॉजी बना दिया। मैं एक गुफ्तगू सुन रहा था, एक बुजुर्ग है जिनसे कहा गया कि बुलाहट, उन्होंने कहा मैं बुलाहट की वजह से आया हूं। उनसे पूछा गया कि तालीम जो है वो हासिल नहीं की। जवाब क्या? शागिर्दों ने कौन सी सेमिनरी की थी? मैं आम सवाल कितना जानता है कि जी मुझे तो बुलाहट हो गई, ओके, इट्स नाइस टू हैव ए कॉलिंग, लेकिन कॉलिंग की प्रीरिक्विजिशंस हैं कुछ। कॉलिंग बगैर तालीम के नहीं है, कॉलिंग नहीं है। आप तो फिर कॉलिंग ऐसे ही है जैसे आप तोते को लहसन रटा दो तो बोलना शुरू कर दे, तो कहना शुरू कर दे। नो, जब तक बुलाहट के अंदर रेवोल्यूशन नहीं है, जब मुकाशफा नहीं है, जब विजन नहीं है, आपकी बुलाहट कुछ भी नहीं है। वो कहता है, एमाउस कहता है कि जितना भी खुदा का कलाम है ये एक नॉइज बन जाता है। बाइबल कहती है ये एक शोर बन जाता है, प्रीचर की जो आवाज है एक शोर बन जाता है, ये एक परफॉर्मेंस बन जाती है। आज हम शोर सुनने के लिए चर्चेज में नहीं जाते, आज हम परफॉर्मेंस देखने के लिए चर्चेज में नहीं जाते। हमें खुदा का कलाम चाहिए। लोग कहेंगे कि यार ये किस किस्म की गल्ला करता है, कोई बहुत बड़ा थियोलॉजियन है। नो, आई एम नॉट ए थियोलॉजियन, आई एम वर्किंग ऑन माई विजन। आई रोट 20 बुक्स, उनमें से मेजॉरिटी विजन के ऊपर है, मेजॉरिटी फिक्शन के ऊपर है। अगर आप अच्छे ऑथर बनना चाहते हो, आपको फिक्शन से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अदब लिखना चाहते हो, आपको फिक्शन से शुरू करना पड़ेगा। सॉरी, ये इंट्रो बहुत बड़ा हो गया। मैं आज इस किताब के बारे में ये बताऊंगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप किताब पे जाएं जरा, क्योंकि हमारे नाजरीन हम उर्दू में कर रहे हैं, तो वो जो आपने एक जो बुक ऑफ एमोस से जो आपने एक रेफरेंस पढ़ा था, जरा उर्दू में प्लीज वो हमारे लिए पढ़ दें। बुक ऑफ एमोस। यस, हाँ जी, ताकि उनको ये पता चले कि ये आपने जो नॉवल है, ये आपका बेस क्या है इसका। देखें, मेरे पास इस वक्त इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेट मी गो एंड ग्रैब माय उर्दू बाइबल। हाँ जी, हाँ जी, लेट मी गो एंड ग्रैब। ठीक। अगर नाजरीन 8-11 मेरे साथ खोल लें। जब तक डॉक्टर साहब ले रहे हैं, मैं आपके सामने चैप्टर 8 उन्होंने क्या है उसकी 11th वर्स जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में पढ़ूंगा, वो फिर आगे उर्दू में पढ़ेंगे। द डेज आर कमिंग डिक्लेयर्स द सॉवरेन लॉर्ड when I will send a famine through the land, not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the word of the Lord. People will stagger from the sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not find it. तो हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप देख सकते हैं कि अभी जिस वक्त में हम जिस दौर में रह रहे हैं, उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको जो है वो खुदावंद का जो कलाम है वो बड़ा मुश्किल से मिल रहा है।
ہر جگہ پر جو ہے اگر آپ نیوز کو دیکھیں, اگر آپ پبلیکیشنز کو دیکھیں, آپ میڈیا کو دیکھیں, اس کے اندر سب جو ہے انٹرٹینمنٹ آ گئی ہے, خداوند کا کلام جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, تو آپ وہ ذرا یہ اردو میں ورڈز پڑھ لیں اور پھر ہم ان کی بک کی طرف جائیں گے. جی ہاں, یہ آموس کی کتاب ہے, اس کا ریفرنس ہے 8 باب اور 11 آیت, ساتھ میں 12 بھی پڑھوں گا. جی ہاں. لکھا ہے, خداوند فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں ملک میں قحط ڈالوں گا. ٹھیک ہے, نہ پانی کی پیاس کا نہ روٹی کا, بلکہ خدا کا کلام سننے کا قحط. تب لوگ سمندر سے سمندر تک, شمال سے شمال تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کا کلام تلاش کریں گے اور ادھر ادھر دوڑیں گے مگر نہیں پائیں گے. آج ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں. آج آموس کی جو پروفیسی ہے وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہے کہ ہم جیسے سسل بھائی نے کہا کہ ہم لوگ سن رہے ہیں آوازیں, ہم بہت اونچی اونچی لیکچر سنتے ہیں, ایسے کہ جیسے لیکچرر نے آج یہاں پہ پھٹ ہی جانا ہے, اتنا جوش, اتنا ولولہ, لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ویژن نہیں ہے, تو اس لیے ویژن کے بغیر قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. ویژن کے بغیر جو سسٹمز جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. رویا جس قوم میں نہیں ہے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. تو اس کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں کہ میرا یہ جو ناول ہے جھوٹوں کی محفل میں, وہ آج کے سسٹم میں کیسے اپلائی ہوتا ہے. یہ اپلائی ہوتا ہے میڈیا اینڈ انفارمیشن سسٹم, جو کہ سب سے خطرناک سسٹم ہے آج ہمارے سامنے. اس لیے کہ یہ الیگرومیتھک ریوارڈز سپیڈ سے پھیل رہا ہے, یہ آؤٹریج ہے, یہ انگیج کرتا ہے آپ کو اور ویریفیکیشن نہیں کرتا اور نہیں کرنے دیتا آپ کو. اس لیے کہ اگر ایک چیز کا آپ نے سنا, آپ نے کامنٹ میں لکھا کہ یہ آپ نے جھوٹ کہا ہے, تو آپ کے اوپر لیبلز لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا لیبلز لگتے ہیں؟ ٹیررزم کے لیبلز لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت مذہبی سمجھتا ہے. آج کل اپنے بائبل کی گل کرو نا, سب تو پہلا لیبل ہے کہ وڈا تھیالوجین آیا بیٹھا ہے, وڈا لیبلز لگنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت بڑا اسکالر بن گیا ہے, اسکالر بننے کی کوشش کرتا ہے. ایک کتاب لکھ لی ہے ساڈے تے روب چاڑن کی کوشش کرتا ہے. This is how you are blamed. You are blamed of your fame. مجھے جب شروع میں میں آج آپ کو حقیقت بتاؤں, جب میں نے شروع میں لٹریچر لکھنا شروع کیا, پوئٹری شروع کی, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا بھائی صاحب آپ کو تو ادب کا پتہ ہی نہیں ہے. اوکے, ادب کا نہیں پتا, چلیں ایوری باڈی ہیز ٹو لرن, چلیں میں سیکھتا ہوں تو میں لکھتا ہوں. تو اس لیے یہ جو ڈین آف لائرز ہے کہ آج کی کیسے اپلائی ہوتا ہے, یہ اپلائی ہوتا ہے پولیٹیکل اینڈ گورننس سسٹم میں. کہ وہ جب میرا کریکٹر جو تھا وہ جو فیس کرتا ہے محل کے اندر پرسیکیوشن فیس کرتا ہے, بلیم کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے ٹھیک رپورٹ دی. اس نے ٹھیک رپورٹ دی ہے بادشاہ کو, بھائی آپ کے ملک میں قحط ہے, بچے بھوکے مر رہے ہیں, آپ ٹیکسز دے رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر بلیم یہ لگتا ہے کہ تم انریسٹ کریٹ کرتے ہو. ہمیں لوگوں کو سچ نہیں بتانا, ہمیں لوگوں کو امید دینی ہے, ہوپ دینی ہے. وہ لوگ
जिएंगे उम्मीद से और होप से। अगर किसी की उम्मीद और होप खत्म हो जाए वो हमारे खिलाफ बगावत कर देगा। ये आजकल सिस्टम्स को डर है। हाँ जी और डॉक्टर फिर साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूंगा, वो जो होप दे रहे हैं वो फॉल्स होप दे रहे हैं, वो रियल होप नहीं दे रहे। होप भी फॉल्स, सॉरी फॉर दैट, हाँ जी फॉल्स फॉल्स होप। या हाँ जी फॉल्स होप। हाँ फॉल्स होप। हाँ जी। फिर वो रिलीजन में एंड मॉरल सिस्टम में ये अप्लाई होता है, डेन ऑफ लायर्स। फिर ये अप्लाई होता है टेक्नोलॉजी एंड एआई सिस्टम में, ये अप्लाई होता है। ये तो इस सिस्टम में, टेक्नोलॉजी और एआई सिस्टम में तो इस कदर अप्लाई होना शुरू हो गया है कि आप घर बैठे बैठे अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप किसी किस्म की भी वीडियो बना के उसको चेंज करके, उसको फॉर्मेट चेंज करके आप किसी के ऊपर ब्लेम लगा सकते हो। बहुत बड़ा सिस्टम पकड़ा गया पाकिस्तान में कि किस तरीके से ट्रैप कर रहे थे ब्लास्फेमी लॉ के अगेंस्ट लोगों को, उनको मैसेजेस भेज के, फिर उसके ऊपर इधर से मैसेज गया, उधर से आपका जो पुलिस है पहुंच गई उनको पकड़ने के लिए। हाउ क्विक वाज दैट, यू नो। सिर्फ और सिर्फ ये दहशत फैलानी है, खौफ पैदा करना है कि जी आप सिस्टम के खिलाफ ना जाएं। आप सिस्टम के खिलाफ गए हैं, हालांकि वो सारे के सारे जितने भी वो कोई, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, आई डोंट वांट टू गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, कितने लोग पकड़े गए उसमें, कितने लोगों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ के केसेस बने। इवन के इनके अपने ही मुसलमान जो है पाकिस्तानी सिटीजन है वो ट्रैप हो गए इसके अंदर। ये सारे का सारा क्या था, ये सारा का सारा झूठ को फैलाने का नतीजा था। फिर आपके एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा लाई को प्रमोट किया जाता है, हिस्ट्री को फैब्रिकेट किया जाता है। आप देख लें, अगर आप डिटेल में देखेंगे, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अरशद, इंग्लैंड में वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक किताब लिखी, द ब्लडी पार्टीशन ऑफ पंजाब। उन्होंने कहा कि आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो तो है ही सारी फैब्रिकेटेड। हिस्ट्री अगर आपने पंजाब की पढ़नी है, बराह मेहरबानी यूके में जाएं, लंदन की लाइब्रेरी में साउथ एशियन के हिस्से में जाएं, वहां से रिकॉर्ड निकाल के देखें। अगर आपने ठीक, तो हमें फैब्रिकेशन है हर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में बड़ा खतरनाक है। 5 साल के बच्चे को ये पढ़ाया जाता है, उन्हें जी जमीन तो गोल नहीं है, ये तो घूमती नहीं है। क्यों जी? इसलिए कि जो हमारे वो जो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने इसके ऊपर 125 आर्गूमेंट दिए कि जमीन नहीं घूमती। आप 5 साल के बच्चों को ये तालीम दे रहे हो। और चूंकि रेफरेंस दिया गया ना, झूठ को कैसे फैब्रिकेट करके सच बना के पेश किया जाता है, होली बुक्स में से उनका रेफरेंस दिया जाता है, ऑथर्स का रेफरेंस दिया जाता है कि ये देखो जी, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो इस किताब में लिखा गया है। तो लीगल एंड जस्टिस सिस्टम में ये जो मेरा करेक्टर है रायन, अदालत में उसको लेके जाया गया, झूठे उसके ऊपर विटनेसेस इकट्ठी की गई और फिर उसको मुकदमे में फंसाया गया। तो ये जुडिशियल सिस्टम में ये पेनिट्रेट हो गया है। नो, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ ऑडियंस कि ये मेरी जो किताब है झूठों की महफिल में, ये कैसे बिब्लिकल टीचिंग के साथ रिलेटेड है। कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी कुछ सेकुलर नावल क्यों पढ़ी है, यू नो। नो, इट्स नॉट ए सेकुलर नॉवल। ये फिक्शन जरूर है, लेकिन ये आपकी आंखें खोलता है।
یہ کیسے ریلیٹ کرتا ہے بیبلیکل ٹیچنگ کے ساتھ؟ جان 8:32 کیسے؟ بھائی صاحب نے اس کا پہلا حوالہ دیا کہ سچائی آپ کو آزاد کرے گی، جھوٹ آپ کو جھوٹ آپ کو جکڑتا ہے، آزاد نہیں کرتا، سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ اور پھر جان 8:44 میں کہتا ہے دا فادر آف لائز کون ہے؟ He was a murderer from the beginning. He is a liar, father of liars. کون؟ Devil. وہ قاتل ہے from the day one. وہ جھوٹوں کا باپ ہے، تو آج ہم جھوٹوں کے باپ کو فالو کر رہے ہیں because of the system. پھر false religion and weaponization of faith. متی 23:27 میں کہتا ہے woe to you teachers of law and Pharisees, you are hypocrites. آج ہمارے درمیان ہپوکریٹس موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا تھیولوجن بنا کے پیش کریں گے، لیکن پیچھے بعض تو کچھ ایسے چرچز ہیں پاکستان میں ہمارے ساتھ ہارڈ لک ہے، کچھ ایسی چرچز نے وہاں پہ جڑیں ڈالنے کی کوشش کی، جڑیں اگانے کی کوشش کی، جو یہ پریچ کر رہے ہیں. I don't want to criticize that church, لیکن it's a false teaching. فالس ٹیچنگ کو وہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر پروگرام چلا رہے ہیں، ویب سائٹس چلا رہے ہیں، آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، اگر آپ کوشچن کرتے ہیں تو آپ کو نکال دیا جاتا ہے اس پورے کے پورے فریم ورک سے. اور پھر سائلنس. اس ناول میں میں نے بتایا ہے کہ سائلنٹ رہنے کا کیا خطرہ ہے. وہ جو میرا جو ہیرو ہے ناول کا، اس کے دوست اس کو کہتے ہیں تیری جان کو خطرہ ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تو مارا جائے گا، تجھے موب کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا. وہ کہتا ہے خاموشی گناہ ہے، اگر آج میں خاموش رہ گیا تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. بائبل ایسٹر کی بک میں 4:4 میں لکھا ہوا ہے، یو نو دا ایپیسوڈ آف ایسٹر. وہ یہ کہتی ہے if you keep silent at this time آپ کو ریلیف نہیں ملے گی. ایسٹر وہ بھاگ گئی سسٹم کو، وہ بھاگ گئی کہ کیسے یہ سارے کا سارا سسٹم کا. اس نے کہا کہ اگر آج آپ خاموش رہو گے پھر تباہ ہو جاؤ گے. پھر آپ دیکھیں ٹیموتھی 2 ٹیموتھی 4:3-4 میں For the time will come when people will not endorse sound doctrine. آپ وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں تیرتی ہوئی ڈاکٹرین آپ فلوٹ کرنا چاہیں 2 منٹ میں فلوٹ ہوگی. آپ گہری ڈاکٹرین جو ہے جو ویژن کے ساتھ سامنے آتی ہے وہ فلوٹ کرنا چاہیں، آپ کی کوئی نہیں سنے گا. آپ یہاں پہ میوزک کا وہ یہاں پہ بہت بڑا جلسہ اکٹھا کر کے شروع کر دیں، آپ کی ویڈیو ملینز ویوز میں چلی جائے گی. آپ سچائی کی ڈاکٹرین پیش کریں گے کوئی یوٹیوب کھولے گا بھی نہیں. اس لیے کہ ہم اس قدر پرون ہو چکے ہیں، اس قدر جھوٹ نے ہمیں جکڑ لیا ہے کہ ہم جھوٹ بھی اب ہم کو سچا لگتا ہے. میں یہاں پہ چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کروں گا. خالی جھوٹ سچا نہیں لگتا، ایکچولی حالت یہ ہو گئی ہے خاص طور پر بڑی معذرت سے پوری دنیا میں پر ہمارے پاکستان کے اندر کہ لوگوں کو جھوٹ پسند ہے. وہ جھوٹ پسند کرتے ہیں، وہ سچ سننا ہی نہیں چاہتے جو فیکٹ ہے.
या इसलिए कि झूठ false hope देता है ना, जैसे आपने कहा कि false hope, हाँ जी, false hope देता है, क्योंकि जो सच्चा होप है, सच्चा होप जो है वो आपको ट्रेन करता है कि आपने दुनिया को कैसे फेस करना है, दुनिया का कैसे मुकाबला करना है। ठीक, फॉल्स होप जो है वो कहेगी दुआ कराओ तो घर जाके सो जाओ, डॉक्टर को ना जाना, जी हाँ। दुआ कराओ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਗਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ YouTube ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। सर जब हम बचपन छोटे होते थे, यू नो कन्वेंशन उस वक्त भी होती थी, कहीं आपने हीलिंग फेस्टिवल का नाम सुना था? मैंने तो नहीं सुना जी। मैंने भी बचपन में नहीं सुना, इवन जवानी तक नहीं सुना। हाँ जी। Is a new term, healing festival, healing crusade. Yeah. वैसे तो क्रूसेड के लफ्ज से दुनिया इतनी परेशान है, यू नो, ये जो थे क्रूसेड जो चले थे, क्रिश्चियन क्रूसेड जो चले, यूरोपियन क्रूसेड चले थे, जो 11-12 साल, कितनी अमवात हुई थी उसके अंदर, 11-12 साल के वो क्रूसेड्स थे, यू नो, क्रूसेड्स ऑफ क्रॉस जिनको भी कहा जाता था। और क्या वो आप क्रूसेड करना चाहते हो? फिर उसके बाद सब, चूंकि मेरा पोइट्री से भी कितना ताल्लुक है, आप सही मफहूम के बिब्लिकल टीचिंग के, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन के ऊपर खत्म होती जा रही है मसीही पोइट्री, खत्म होती जा रही है। असी रब दे बंदे हां, आजाद परिंदे हां, आज ये पोइट्री सुनी जा रही है। भाई रब का बंदा आजाद परिंदा कहां हो सकता है? यू नो आजाद परिंदे का लफ्ज हम अपनी पूरी लैंग्वेज में से क्या कहते हैं जी? वो तो बड़ा आजाद परिंदा, वो तो जी ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ है। नहीं, इसके अंदर डॉक्टर साहब मैं बल्कि प्रीच भी किया है, वी आर स्लेव्स ऑफ गॉड, हम खुदा के स्लेव हैं। यस, हाँ, हम सिन के स्लेव नहीं है, पर हम खुदा के स्लेव हैं। वी आर स्लेव्स ऑफ गॉड। और फिर लाइस जो हैं ये प्रमोट करते हैं फॉल्स प्रॉफिट्स को, स्मूथ वर्ड्स को और मीडिया मैनिपुलेशन को। इसके लिए 2 टिमोथी 4:3 में कहा था द टाइम विल कम, मैंने ये पढ़ दिया है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद पावर, कंफर्ट एंड टेम्पटेशन ऑफ पीस, जिसको फॉल्स होप कहते हैं, टेम्पटेशन ऑफ पीस। उसके लिए जरमाया जो है बहुत खूबसूरत बात करता है। वो ये कहता है जरमाया 6:14 में, जब वो दूसरे नबियों को प्रीच करता देखता है, वो कहता है दे से पीस पीस व्हेन देयर इज नो पीस, से पीस व्हेन देयर इज नो पीस। जरमाया ने अवेयर किया, जरमाया ने आपको वार्न किया फॉल्स प्रोफेसीज के पास। और फिर मैथ्यू 10:22 कहते हैं यू विल बी हेटेड everyone because of me, but one who stands firm to the end will be saved. अगर आप सच्चाई के ऊपर कायम रहोगे, आप इस सिस्टम का, झूठों की महफिल का हिस्सा नहीं बनोगे, then you will be saved. अगर आप इस सिस्टम में गिर जाओगे, अगर आप इस सिस्टम के साथ चलोगे, सिस्टम के साथ चलने का क्या मतलब है कि अगर आप मीडिया में हो तो आप चाहते हो कि आप का पॉडकास्ट जो है वो बिके, आप उन लोगों के साथ हो जाओगे कि जी मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, ये आई कॉल। बहुत से लोग जो हैं वो बड़े बड़े लोगों को बुला के पॉडकास्ट करना चाहते हैं, इसलिए कि उनकी ये जो है फॉलोइंग ज्यादा बढ़े, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि हम किस चीज का साथ दे रहे हैं। फिर मेरी ये जो किताब है ये लाइट डाल रही है, ये बता रही है व्हाट इज ट्रूथ, लाइट वर्सेस डार्कनेस।
Everyone who does evil hates the light. John 3:21 में John कहता है, but whoever lives by truth comes in the light. मैं जो भी मैं फिक्शन लिखता हूं, I don't put theology, great theology in that. लेकिन रीडर के लिए, उसका जहन खोलने के लिए, रीडर के लिए उसको मजबूर मैं जरूर करता हूं कि इसको पढ़े और फिर इसमें से जो सबक निकले उसके पर रोशनी, उसके पर रिव्यूज डाले, उसके पर रोशनी डाले. Not because of my fame, not because I wanted to be called, an author, scholar, this and that. No, I don't need these titles. I just need, people should know what is truth, and because Jesus is the truth, that is a way. Why I follow this fictional method? वजह क्या थी कि मैंने ये fictional जो genre है इसको क्यों अडॉप्ट किया? वजह ये है कि जब मेरी किताब आएगी मेरे फेसबुक के ऊपर, जरूरी नहीं कि मसीही सिर्फ उसको पढ़ें. Maybe so many atheists उसको पढ़ लें. Maybe so many जो मजहब से दूर हैं वो उसको पढ़ लें, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो कहें कि यार वाकई वी आर विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम, कि ये राइटिंग हमें पहचान कराती है कि वी आर विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम. शायद वो अगर आप किताब लिखें व्हाट आर द वर्सेस ऑफ ट्रूथ इन बाइबल, आप 1000 किताबों की उसकी कमेंट्री दे दें, आप इस किताब को लेके आए, only few Christians will read that. When you write a novel, fictional novel, or a drama, or other method आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी आउटरीच ज्यादा होगी. आपको पढ़ने वाला, सुनने वाला जो है वो बड़े लेवल के ऊपर होगा. इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं फिक्शनल जॉनरे इस्तेमाल करूं अपनी राइटिंग्स में, because it is more effective than reading a theological books. मैंने 2-3 theological books लिखी हैं, वो भी जब मार्केट में आएंगी, एक के is Christianity a civilization or a religion, और फिर एक बुक है क्या है, फंडामेंटलिज्म इन क्रिश्चियनिटी. इसलिए कि हम क्रिश्चियनिटी के फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स है ना, उससे हट रहे हैं. हम लिबरल थियोलॉजी को अडॉप्ट किए जा रहे हैं. हमने लिबरल थियोलॉजी जो है वो लेके आए हैं. बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं चूंकि जी हम अब इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम इनसे बाहर नहीं निकल सकते. ह्यूमन राइट्स भी हमें यही कहती है, ह्यूमन राइट्स भी हमें यही कहती है कि आप लाइज को एक्सेप्ट कर लो. जी हाँ, यहाँ पर फिर मैं वो एक वर्स मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी, पर मैं वो कोट कर देता हूँ कि जीसस ने कहा था कि वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. ऑफ दिस वर्ल्ड, यस, यस. तो फिर सबसे ज्यादा मैं जोर आज दूंगा जेजबिल के ऊपर. जेजबिल a spirit of deception. जेजबिल की कहानी जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं. उसने आहब की रॉयल सील इस्तेमाल की. ये कहानी 1 किंग 16:21 से 2 किंग 9 में दी गई है, और इसको मुकाशवा के राइटर ने भी इस्तेमाल किया है. और जेजबिल ने कैसे जो था सिस्टम को इस्तेमाल किया, और फिर उसने झूठ का सहारा, झूठ के साथ
وہ مل گئی. ٹھیک ہے, اس کو ہم سائلنسنگ اینڈ ایلیمینیٹنگ پروفیٹک وائس, اس نے پروفیٹک وائس کو ایلیمینیٹ کیا جیزبل نے. سیکنڈ کنگ میں لکھا ہوا ہے جیزبل واز killing of Lord's prophets. انہوں نے جو سچ بولنے والے تھے ان کو مارنا شروع کر دیا. بال ورشپ کو اس نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا, اور پھر مینوپلیٹ کانشیس کو کیا جیزبل نے. اسی لیے نیو ٹیسٹمنٹ میں ریولیشن 2:20 مکاشفہ 2:20 کو ہم پڑھتے ہیں. یہ کلام کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے یوحنا تھواتیرا کی کلیسیا کے ساتھ. تھواتیرا کی کلیسیا وہ تھی جو کہ آج کل جو ایشیا مائنر ہے, ٹرکی کے اندر ہے, اس کلیسیا کو وہ یہ کہتا ہے 19 میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو جانتا ہوں, یہ بھی کہ تو تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں. اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ تم نے بہت کام کیا, بہت پریچ کی, لیکن کیا ہوا؟ پر مجھے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت جیزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کے گمراہ کرتی ہے. آج ہمارے اندر اسپرٹ آف جیزبل موجود ہے. بہت سے طریقوں سے جیزبل استعمال ہو رہی ہے. There are so many methods. وہ آپ کو گمراہ کریں گے, آپ کے ایمان کو گمراہ کریں گے, کہیں گے جی کہ وہ جی فادروں کا فور فادرز کی جو ڈاکٹرین تھی وہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. آج ہمیں نئی ڈاکٹرین چلنی چاہیے, آج ہمیں لبرل تھاٹس لے کے چلنا چاہیے. لیکن جو فاؤنڈیشن ہے بائبل کی, جو مسیحیت کی فاؤنڈیشن ہے, اس کے اوپر اس کے خلاف لکھتے ہیں. یہ بہانہ بنا کے کیونکہ وہ جو چرچ جو علیحدہ ہو گیا تھا اس لیے کہ ایک انقلاب آیا تھا, پروٹیسٹنٹس علیحدہ ہو گئے تھے, اس لیے کیتھولک چرچ کی ٹیچنگز تو بالکل ہی ختم ہو گئی. نو, ڈاکٹرین وہیں پہ ہے جو فادرز, فاؤنڈنگ فادرز کی ڈاکٹرین تھی, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. وہ فاؤنڈیشن ہے آپ کی مسیحت کی, وہ فاؤنڈیشن شاگردوں نے رکھی ہے, وہ فاؤنڈیشن جو ہے فور فادرز نے رکھی ہے. لیکن ہم جو ہیں وہ اس قدر بھٹک گئے ہیں اس لیے کہ ہم رہ رہے ہیں امنگ دا اسپرٹ آف جیزبل. جی ہاں, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی کتاب کے ذریعے آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور آپ نے اس کے اندر سارے جو وہ آپ نے کہا ہے جھوٹوں کی محفل, کیا ہے آپ کا ٹائٹل اردو میں؟ جھوٹوں کی محفل. اچھا, جھوٹوں کی محفل, بڑا پیارا نام ہے, آئی لو اٹ. جھوٹوں کی محفل کا آپ نے اس کو ایک فکشنل ناول بنا کے, اور اس کے اندر آپ نے ساری چیزوں کو, اس کے اندر میڈیا بھی یوز ہوتا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے, اس کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی یوز ہو رہا ہے, اس کے اندر ایجوکیشن بھی یوز ہو رہی ہے, اور سب سے جو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اس کے اندر ریلیجن بھی یوز ہو رہا ہے, چرچ بھی یوز ہو رہا ہے, یعنی کہ وہ چاروں اینگل سے جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اب تو ہر بچے کے, ہر عورت کے, ہر آدمی کے ہاتھ میں سیل فون ہے, اس کے پاس انسٹاگرام ہے, اس کے بعد فیس بک ہے, اس کے پاس
टिक टॉक है, और उसके अंदर जैसे आपने कहा कि वो मेरी आपकी कोई भी वीडियो बना के वो AI से वो जनरेट कर देंगे और उसमें हमें दोनों को दिखाएंगे कि पता नहीं हम किस किस्म की बातें कर रहे हैं, और हमारी आवाज भी हमारी होगी, मेरी और आपकी होगी। तो ये तो फैक्ट है। तो आखिर में मैं एक तो ये है कि जो किताब है, ये जो आपकी बुक है, आपने कहा कि आप इसको अपनी फेसबुक पे शेयर करेंगे, तो अगर फौरी तौर पर अगर कोई हमारे नाजरीन ये किताब पढ़ना चाहे तो वो कैसे इस बुक को ले सकते हैं? मैं उनको अपना ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर यहीं पे बता देता हूं, अगर कोई जल्दी से लिख ले। एवरेस्ट J John 55 EVEREST JOHN 55 @gmail.com। अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहे, मेरे पास उसकी PDF इंग्लिश की भी है, अगर कोई उर्दू में पढ़ना चाहे तो है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 1609-992-8986। मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज के यू कैन रिक्वेस्ट, आई कैन सेंड यू PDF फाइल। लेकिन चूंकि PDF इतनी अच्छी प्रिंटिंग में नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके दिलचस्पी के लिए आप उसको पढ़ सकते हो। हाँ जी, ये मैं हमारा ये जो वीडियो है जब इसको हम एडिट करेंगे उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दूंगा, और प्लीज आप मुझे भी भेज दिए, क्योंकि हो सकता है काफी लोग मुझे कांटेक्ट करें। जी हाँ, आपने Exactly. वो हाँ जी, तो ये डॉक्टर साहब ये आप फ्री दे रहे हैं लोगों को, आप कोई चार्ज नहीं कर रहे? मैं फ्री दे रहा हूँ, फ्री अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहे इसलिए कि सिर्फ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ फ्री। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਪੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਭੇਜ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਭੇਜਣਾ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। हाँ, लेकिन मे बी somebody will ask you to send you in English, in Urdu। मैं आपको दोनों भेज दूंगा। पाकिस्तान में तो ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋ ਰਹੇ थे ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ, that's very good ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, and it's very interesting ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਦ ਰੈਟ ਰੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਟ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਨੇ ਆ, we get up in the morning, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਨੇ ਆ, we go to work and we work the whole day, we come back, we go to bed, and every day the same, and then we pay all the bills, and at the end of the day we have nothing. That's our life, especially here in the US, and Pakistan is the same as well. So we are in a rat race, and that's what the system wants us. They want us to be in rat race. Exactly, yeah. Exactly. मैं ये सोचा सी कि रिटायरमेंट तो बाद I will be 72 on 13th of February. मैं सोचा सी कि रिटायरमेंट तो बाद आसान जिंदगी होएगी, you know? लेकिन no, आप उसी प्रॉब्लम में का हिस्सा हैं जिसका पहले। You're doing a great work, and it takes like people like you, because खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ability ਦਿੱਤੀ ਹੈ, writing skills ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ knowledge ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि you can tell people what the truth is, because we just said the truth is Jesus Christ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, there's no other truth. You can seek it, but there's no other truth. So we're going to finish this video log as well, Dr. Saab. तो in the last, अगर आप 1 या 2 मिनट के अंदर आप जो सारी जो आपकी बुक है और आपका जो मैसेज है, if you can summarize just in 1 or 2 minutes, please, for our audience, audience के लिए। सर मैं आपको एक आजाद जो पोएम है वो सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी जरूर सुनाना चाहता हूँ। शायद वो जो है वो इसकी कोई वो कर सके, लेकिन आई डोंट नो। लेट मी सी इफ आई ओपन माय कंप्यूटर। सर इस नज़म का इन्वान है, बड़ा हैरान कुन इन्वान होएगा, है इसे नसरी नज़म है। चोरों के लिए खुशखबरी। अच्छा, वाकई चोरों के लिए खुशखबरी,
लूट लो, अगर लूटना ही है तो वो खुशी लूट लो जो रब के दर से मिलती थी, जिसे हमने खौफ की हालत में जेब में डाल लिया। लूट लो मोहब्बत, इंसानों के साथ बांटी जाने वाली मोहब्बत, वो लम्स जो हाथ में आकर दिल तक नहीं पहुंच सकता, वो मुस्कुराहट जिसे हमने हिसाब की किताब में दर्ज नहीं किया। लूट लो लोगों की दुआएं, वो दुआएं जो आंसुओं के साथ अमानत रखी गईं, वो शोर नहीं करती मगर आसमान तक पहुंचती हैं। वो दुआएं जिन्हें नजरअंदाज करना सबसे बड़ी चोरी है। लूट लो जन्नत के दर पे, क्योंकि उसको ताले नहीं लगते। Beautiful. Go and steal the heavens, because heavens does not have a lock. चोरो, फ्री हो जाओ, थे लूटो। वो सिर्फ नीयत से खुलते हैं, क्योंकि वो तालों से बंद नहीं होते। वो हाथों से चुराए जाते हैं, ना जेबों में रखे जाते हैं। आए चोर, अगर तू वाकई माहिर है तो ये सब चुरा ले। खुशी, मोहब्बत, दुआ और दरवाजे, क्योंकि यही चीजें लूटने वाली हैं, और जब तू इनको लूटे तो मुजरम नहीं कहलाएगा। ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब, ब्यूटीफुल। क्या जबरदस्त आपने इसको समराइज किया है एक नज़म के जरिए कि अगर लूटनी है तो ये चीजें लूटो, और इनको लूटने के लिए आप मुजरम नहीं ठहराएंगे, बल्कि आपको हमेशा की जिंदगी का ताज मिलेगा। ठीक है ना? बहुत प्यारा डॉक्टर साहब। और प्लीज आप ये नज़म जो है ये जरा मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि हम इसको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ताकि लोग इसको पढ़ भी रहे जरा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस टाइम का। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो व्लॉग के जरिए काफी लोग जो है वो एक तो उनको आपकी बुक के बारे में पता चलेगा, और उनको ये पता चलेगा कि हमारी जिंदगी कैसे सिस्टम ने जकड़ी हुई है, और हमें कहीं से भी जो है ना वो सच्चाई नहीं मिल रही, और एक ही रास्ता है सच्चाई का, वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो इसलिए अगर हम अपनी जिंदगियों को जितना ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे रास्ते जो है वो आसान होंगे, हमारी जिंदगी आसान होगी। इसका ये मतलब नहीं कि मुश्किल आपकी खत्म हो जाएगी, मुश्किल वहां रहेगी, पर उसके अंदर खुदा आपके साथ होगा। खुदावंद यीशु मसीह उसने कहा है कि आई विल बी विद यू फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, आई विल नेवर लीव यू अलोन। तो वो पीस है जिसकी आप पीस की बात कर रहे थे हमारे पहले सेशन के अंदर, कि हमारे दिल में पीस है, दुनिया में पीस नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके साथ कुछ और भी वीडियो लॉक करूंगा, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंफॉर्मेटिव है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी तरफ से प्लीज आप अगर क्लोजिंग में कुछ कहना चाहते हैं आपके, तो फिर मैं क्लोज कर देता हूँ आज का सेशन। आपकी जो वो बात आपने की है ना, बहुत खूबसूरत बात जो है वो नहीं खत्म होंगी। खुदा जंग लड़ेगा आपके साथ, वो ये नहीं कहता कि वो जंग टाल देगा। जी, मुश्किलात खुदा टाल भी सकता है, होगा उन मुश्किलात को ओवरकम करने के लिए। मुझे खूबसूरत लगा हमारा साथ खड़ा हो जाता है जब हम मुश्किलात से गुजरते हैं। वंडरफुल, यू नो। हाँ जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी कट रही है, तो मेरा ख्याल मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि खुदा जब हमारे साथ मुश्किल होएगी तो खुदा जब हमारे साथ होएगा तो हम उस मुश्किल से निकल जाएंगे, लेकिन अगर खुदा हमारे साथ अगर नहीं होएगा तो फिर हम मुश्किल में और फंसेंगे। ये आप कहना चाह रहे थे शायद।
तो एक बार फिर मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर एवरेस्ट जॉन की तरफ से हमारे सब नाजरीन को बहुत बहुत सलाम, प्यार, और खुदावंद आपको सबको बरकत दे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जब हम इसको एडिट करके अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे शेयर करें तो प्लीज़ आप इसको वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई सवाल है आप हमें भेजें, तो मैं डॉक्टर साहब से वो सवाल पूछ सकता हूँ और हम आपको उसका जवाब देंगे। तो मेरी तरफ से Pastor Cecil Victor की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू।